हेलो एवरीवन, आई एम थिमालिनी और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.4। तो पहले 3 एक्सरसाइजेस में हमने क्या किया था। हमने जो हमारी लीनियर इक्वेशंस की 2 लीनियर इक्वेशंस थी, हमने उनके सॉल्यूशंस निकाले थे बाय डिफरेंट मेथड। पहले हमने क्या था, ग्राफिकल मेथड, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड नाउ वी विल डिस्कस एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम एलिमिनेशन मेथड से 2 लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देन हम 3.4 पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एलिमिनेशन वर्ड का मतलब कि एलिमिनेट करना, यानी कि किसी चीज़ को बाहर निकालना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो किसी एक वेरिएबल को या तो x को या तो y को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो उससे हमारे पास सपोज करो हमने x वेरिएबल को ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। देन जो हमारी y की वैल्यू आएगी उससे हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, देन हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप 1 हम देखते हैं। मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ एनी वेरिएबल द सेम बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशंस विद कांस्टेंट। आप किसी भी वेरिएबल को सेम कीजिए, चाहे एक्स वेरिएबल या फिर वाई वेरिएबल। कैसे सेम करेंगे, जैसे कि ये एग्जांपल हमें गिवन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। इसमें से किसी भी इक्वेशन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि दोनों इक्वेशंस की कोई भी या x या y के जो साथ जो कांस्टेंट लगे हैं वो सेम हो जाए। जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गई 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, और सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अब क्या है, x का जो कॉफिशिएंट है 2, वो दोनों क्या है, दोनों में सेम है, दोनों इक्वेशंस में। नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि जो हमारा x वाला वेरिएबल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। क्या बचे, सिर्फ y वाला वेरिएबल। तो यहाँ पर आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। अब हमें क्या करना है, x एंड y दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम y की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में किसी में भी पुट करेंगे और देन हम वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब एक चीज़ जो इसमें नोट करने वाली है वो क्या है, जो y की वैल्यू है 2, वो हम किस में पुट करेंगे, जो 2 इक्वेशंस हमें गिवन थी, ना कि जो हमने बाद में मल्टीप्लाई करके बनाई उसमें नहीं पुट करेंगे। जो 2 इक्वेशंस हमें गिवन थी उसमें से किसी में भी हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये तो हुआ कि हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, एक्सरसाइज 3.4 के। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में एलिमिनेशन मेथड से तो सॉल्व करना ही है, बट साथ ही बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आंसर तो जो है दोनों में सेम ही आएगा। अब थर्ड मेथड हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नेक्स्ट वीडियो में आंसर उसमें भी सेम आएगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमें इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से ताकि x या y जो 2 वेरिएबल्स हैं उसमें से जो उनके कांस्टेंट हैं वो किसी के भी सेम हो जाएं। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो ये आपने, अगर आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 3 से, या फिर इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपने पूरा अच्छे से मेंशन करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 नहीं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। जो आपकी इक्वल टू के दूसरी साइड पे नंबर है उसे भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो एक इक्वेशन अब हमारी बन गई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, एंड एक इक्वेशन हमारी ये थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन शो नहीं की हुई, मैं आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन शो करके दिखाती हूँ। तो एक इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4
एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10। तो हमको पता है जब हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं उनकी साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये था पॉजिटिव 2x, ये भी है पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। -3y है +2y, तो +2y का बन जाएगा -2y, तो -3y - 2y बनेगा -5y = 4 प्लस का है, 10 भी प्लस का है, तो 10 नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 - 10 - 6, तो माइनस से माइनस कर दो कैंसिल, क्या आया हमारे पास 5y = 6। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6/5। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को या तो हम फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में किसी में भी पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हमारी x की वैल्यू आ गई 19/5। तो लास्ट में आप लिख देंगे x = 19/5 एंड y = 6/5। सिमिलरली हमने इसी दो इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, आंसर हमारा सेम आएगा। आप इसे एक बार खुद से देखिएगा क्योंकि हम पूरी एक्सरसाइज पहले इस मेथड पे बेस्ड जो थी वो हम कर चुके हैं। तब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे फर्स्ट क्वेश्चन के। 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। अब देखिए, अब ना तो दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो इक्वल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। सपोज करो अगर हम पहले से वो इक्वल गिवन हो तो हम सीधा क्या करेंगे, उन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट या ऐड। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्टली वो कर देंगे, बट यहाँ पर भी हमें इक्वेशन 1 को पहले हम नहीं, इक्वेशन 2 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4x - 4y = 4। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन है 3x + 4y = 10। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना भी हमने 8th क्लास में किया था लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 4 और 4 ये दोनों सेम किए ना, तो यहाँ पर एक नेगेटिव है, यहाँ एक पॉजिटिव है, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनको ऐड भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है, हम उन्हें ऐड भी कर सकते हैं। तो इस केस में हम उन्हें ऐड करेंगे। तो 4x + 3x 7x -4y + 4y कैंसिल हो जाएगा, 4 + 4 सॉरी यहाँ पर क्या है 10 है यहाँ पर, तो 4 + 10 14, तो 7x = 14। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी 1। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, तो ये भी आप खुद से देखेंगे। इसमें भी हमने क्या करना है, दोनों मेथड से करना है। फोर्थ वाली भी बिल्कुल सेम है। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, हमें इक्वेशंस गिवन थी, हमने सिंपली उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। बट सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, हमने उस स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, देन हमने खुद से इक्वेशन बनानी है और फिर हमने उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मैं पढ़ती हूँ, फर्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इफ़ it becomes if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो वो फ्रैक्शन है उसे हम लेट कर लेते हैं a/b। तो वो फर्स्ट देखो, पहले अगर हम a/b है ना फ्रैक्शन,
तो अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी फ्रैक्शन किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल, जैसे कि हमें गिवन है। और सेकंड चीज़ वो क्या बोल रहा है, अगर हम जो न्यूमरेटर है ना ही वहाँ कुछ ऐड ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट कुछ ना करें और डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, हाफ हो जाएगी। इट बिकम्स, यहाँ पर हाफ जो है वो मिसिंग है बट ये क्या है, इट बिकम्स हाफ। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस बनी। अब हमें क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, इनकी जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म करके इनको सिंपल लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लेंगे। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -2 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये 2 हमारी इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि -b और -b इनके जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं 1 1 वो क्या है, सेम है। तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो हम सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू -2 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले आपने यही काम करना है, साइन चेंज करने हैं जब आपने माइनस करना है। जब आपने ऐड करना है तब साइन चेंज नहीं होंगे। तो -2a प्लस a बन जाएगा -a, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 -3, सॉरी -2 -1 बन जाएगा -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, a आ जाएगा 3, a इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। जो हमारी फर्स्ट ये वाली इक्वेशन है इसमें हमने a की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट की, 3 पुट की, तो 3 माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस बी इज इक्वल टू -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी 5, a की वैल्यू आई थी 3। तो अब हमारे पास a एंड b की वैल्यूज़ तो आ गई, बट हमने क्या पूछा था, a एंड b की वैल्यूज़ हमसे नहीं पूछी गई। हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो अगर आप लास्ट में नहीं लिखेंगे कि फ्रैक्शन क्या बनेगी, सिर्फ वैल्यूज़ निकाल के छोड़ देंगे तो आपका हाफ या 1 मार्क जो है वो कट हो सकता है। तो लास्ट में लिखना है हेंस द फ्रैक्शन इज़ a अपॉन b थी, तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 5, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द फ्रैक्शन इज़ 3/5। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे इस क्वेश्चन के। 5 years ago नीरू was thrice old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नूरी की जो प्रेजेंट एज है, जो ऐसे एज वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, उनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं उन्हें हम x या y लेट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेट करेंगे कि नूरी की प्रेजेंट एज x है और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, y है। अब हमें फर्स्ट चीज़ क्या बोली गई है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यानी कि एगो यानी कि पहले। अगर आपको एगो का मतलब नहीं पता कि पहले है बाद में है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नूरी वॉज हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए, यानी कि 5 साल पहले की बात की जा रही है। तो प्रेजेंट एज है x, 5 साल पहले की बात की जा रही है, यानी कि 5 हम दोनों में से माइनस कर देंगे। अब वो क्या बोल रहा है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू से 3 गुना है। तो अगर हमें इनकी जो एजेस हैं इन्हें इक्वल करना है तो सोनू की एज को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5, इसको सॉल्व करके x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, और सेकंड चीज़, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 10 years लेटर नूरी विल यूज़ किया है, यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है, मतलब कि 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट एज में ऐड करेंगे। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू
y प्लस 10 पर ही इक्वल नहीं है। उसने क्या बोला है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी की एज है वो क्या है, 2 गुना है सोनू की एज से। तो अगर हमें इन दोनों की एजेस को इक्वल करना है तो हमें सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ये बन जाएगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये 2 इक्वेशंस बन गई। बाय एलिमिनेशन मेथड जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, देन x की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, तो अब मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो क्वेश्चन में पूछा गया आपने वो निकालना है, एंड में वो लिखना है, सिर्फ x और y की वैल्यूज़ नहीं निकालनी। तो क्या पूछा गया है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी कि उनकी प्रेजेंट एजेस क्या हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हमने लेट की थी x, तो x की वैल्यू आई 50, तो हम लिख देंगे एज ऑफ नूरी इज़ 50 ईयर्स। सिमिलरली एज ऑफ सोनू इज़ 20 ईयर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हम क्या सपोज करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट नंबर और जो टेंस प्लेस पे नंबर है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट है उसे हम लेट कर लेते हैं x, और टेंस डिजिट पे जो नंबर है उसे हम लेट कर लेंगे y। ठीक है, तो अब देखिए कोई नंबर जो है वो कैसे बनता है। 10y प्लस एक्स, मान लो x की वैल्यू जो है वो है 2 एंड y की वैल्यू है 7, तो 27 है ये नंबर। तो 27 कैसे बना, 2 इंटू 10, तो नंबर जो बनेगा वो बनेगा 72, 27 ही 72। तो ये 72 नंबर कैसे बना है, 7 इंटू 10, 10 y की वैल्यू है क्या 7, प्लस x की वैल्यू है 2, तो 7 इंटू 10 70 प्लस 2 क्या बन गया 72। तो यानी कि हमारा नंबर जो है वो इस तरह बनेगा 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पर भी हमने सेम वही किया, 10b प्लस ए, यहाँ पर b a या फिर x y आप कुछ भी ले सकते हैं। तो नंबर बन जाएगा 10b प्लस ए। अब सेकेंड चीज़ क्या बोली गई है, रिवर्स, जब हम उसे रिवर्स करते हैं तो वो कितना बन जाता है 9 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को रिवर्स कर देंगे, 10a प्लस b बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि a प्लस b इज 9। एंड सेकेंड चीज़, जो हमारा पहला नंबर था अगर हम उसका 9 टाइम्स जो है वो उस नंबर को रिवर्स करने के ट्वाइस के इक्वल होगा, तो हम क्या लिखेंगे 9 इंटू जो हमारा फर्स्ट नंबर था इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रिवर्स्ड नंबर, जो हमने नंबर रिवर्स करके लिखा उसका ट्वाइस के इक्वल है। तो यहाँ से ये जो है, यहाँ से हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन क्या बनेगी, -a प्लस 8b इज इक्वल टू 0। तो 2 इक्वेशंस बन गई, a प्लस b इज इक्वल टू 9 एंड -a प्लस 8b इज इक्वल टू 0। अब इन 2 इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व करेंगे। तो b की वैल्यू आ जाती है 1 एंड a की वैल्यू आ जाती है 8। तो हमने कैसे किया था, 10y प्लस एक्स, तो यहाँ y और x की जगह क्या है 10b प्लस a, ये क्या है हमारा नंबर। तो 10 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस 8, यानी कि 10 प्लस 8 क्या बन जाएगा 18। यानी कि हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या है 18। अब देखिए 2 डिजिट्स हैं 1 एंड 8, इनका सम भी 9 है। और जो सेकंड इक्वेशन अगर आप इसमें पुट करेंगे तो भी वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हेंस द नंबर विल बी 18। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only.
मीना गॉट 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉल और एक नोट्स। तो मीना जो है वो बैंक गई, उन्होंने वहाँ कैशियर से बोला 2000 रुपीज़ वो विड्रॉ यानी कि बैंक से निकलवाने गई, तो उन्होंने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ ₹50 और ₹100 के नोट देना, इसके अलावा और कोई नोट मत देना। तो मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। तो अब हमें बताना है कि उसके ₹50 के कितने नोट मिले और ₹100 के कितने नोट मिले। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, तो हम लेट कर लेते हैं पहले इसमें। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू A एंड द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स B इक्वल टू B। तो अब A प्लस B इज इक्वल टू 25। ये कैसे आया? नंबर ऑफ नोट्स है A एंड B, कितने हैं? 25 नोट्स उसे इन ऑल टोटल मिले, तो A प्लस B इज इक्वल टू 25। फर्स्ट इक्वेशन बनी ये। सेकंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? जो हमें ये अमाउंट गिवन है 2000 रुपीज़, इससे हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो 50A यानी कि 50 रुपीज़ के उसको जितने नोट मिले प्लस 100 रुपीज़ के उसको जितने नोट मिले, वो किसके इक्वल, कितनी अमाउंट के इक्वल है? वो 2000 के। तो 50A प्लस 100B इज इक्वल टू 2000। तो ये दो इक्वेशंस बनी, इन्हें हम बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाती है 15 और A की वैल्यू आ जाती है 10। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे? हेंस मीना हैज़ 10 नोट्स ऑफ ₹50। हमें कैसे पता चला? क्योंकि ₹50 के हमने नोट्स एज्यूम किए थे A, तो A की वैल्यू है 10। सिमिलरली एंड 15 नोट्स ऑफ ₹100 के जो नोट थे उन्हें हमने लेट किया था B, तो B की वैल्यू है 15, यानी कि मीना हैज़ 10 नोट्स ऑफ ₹50 एंड 15 नोट्स ऑफ ₹100। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे इसी क्वेश्चन के। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता had ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, और एक जो चार्ज उसको डेली पे करना होता है। तो क्या है? फिक्स्ड चार्ज और चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा। तो फिक्स्ड चार्ज को हम लेट कर लेते हैं ₹A एंड चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा या उसे हम लेट कर लेंगे ₹B। तो अब वो क्या कहता है क्वेश्चन, पहले हम समझते हैं कि जो सरिता है उसने 7 days के लिए एक बुक ली लाइब्रेरी से, तो उसे टोटल 27 रुपीज़ देने पड़े। ठीक है, अब वो 3 दिनों के लिए जो थी, अगर वो लेती तो जो उसे फिक्स्ड चार्जेस थे वो उसे देने पड़ते, बट उसने कितने डेज़ के लिए ली? 7 days के लिए, यानी कि 4 दिन के उसको चार्जेस फॉर ईच डे एक्स्ट्रा, यानी कि 4 days के उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितने बन जाएंगे? 27। तो फिक्स्ड चार्ज ए तो उसे देना ही है, और 7 में से फिक्स्ड चार्ज अगर हम माइनस कर दें नंबर ऑफ डेज तो बनेंगे 4 days। ठीक है, तो 4B इज इक्वल टू 27, क्योंकि 3 दिन के लिए तो जो थे फिक्स्ड चार्जेस उसने दे दिए। अब उसने ली बुक 7 दिनों के लिए, तो उसमें से बचे कितने? 4 days, जिसके लिए उसको पर डे के हिसाब से पेमेंट करनी होगी। तो A प्लस 4B इज इक्वल टू 27। सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन क्या है? सूसी ने 21 रुपीज़ पेड किए, उसने कितने दिन के लिए बुक्स रखी थी? 5 days के लिए, तो 3 days तो उसके फिक्स्ड थे A। ठीक है, 5 days के लिए बुक रखी, तो उसमें से 3 दिन के उसने फिक्स्ड चार्जेस पेड किए, तो बचे कितने? 2 days बचे। तो 2 days के उसको पर डे के हिसाब से उसको पेमेंट करनी होगी। तो A प्लस 2B इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनी, A प्लस 4B इज इक्वल टू 27 एंड A प्लस 2B इज इक्वल टू 21। तो इन दोनों इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें B की वैल्यू मिल जाएगी 3 एंड A की वैल्यू मिल जाएगी 15।
ए हमने सपोज किया था फिक्स्ड चार्जेस को, यानी कि हेंस फिक्स्ड चार्जेस इज़ ₹15 एंड चार्ज फॉर ईच डे हमने लेट किया था बी, वो कितना है 3, हेंस द चार्ज पर डे इज़ ₹3। तो लास्ट में हम इस तरह से आंसर मेंशन करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम 3.5 डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।